हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट में संयुक्त एवं स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता के टॉपिक को कवर करेंगे। पहले पढ़ते हैं संयुक्त अपकृत्यकर्ता। तो संयुक्त अपकृत्यकर्ता का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसा कोई एक्ट करते हैं जिससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है, उसको लीगल डैमेज होता है। इसका मतलब यहाँ कहा गया है कि सीधे तौर पर दो व्यक्ति एक साथ टॉर्ट कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध। दो व्यक्ति एक साथ टॉर्ट कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध। इसमें वादी एक होगा, प्रतिवादी दो होंगे। दोनों प्रतिवादियों ने वादी के विधिक अधिकारों का हनन किया हो और वादी को लीगल डैमेज हुआ हो, तो इसे कहेंगे संयुक्त अपकृत्यकर्ता। पढ़ते हैं इसे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य करते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसा दोषपूर्ण कार्य है जो जिसके भी माध्यम से किया जाएगा, जिन व्यक्तियों ने किया है उनको संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दोनों मिल करके सी की मानहानि कारित करने के उद्देश्य से सी को पूरे मोहल्ले के लोगों के सामने क्या करते हैं, मानहानिकारक शब्दों से अपमान वचन के माध्यम से उसकी मानहानि करते हैं। ए और बी किसकी करते हैं? सी की करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सी वादी है, अकेला है, और ए और बी दोनों क्या है? अपकृत्य, संयुक्त अपकृत्यकर्ता हैं। अब इनमें सामान्य आशय, इसको पढ़ेंगे। कॉमन इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दो व्यक्तियों में कॉमन इंटेंशन नहीं है तब तो ये जॉइंट टॉर्ट फीजर नहीं होंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे दोनों। अगर दोनों का कॉमन इंटेंशन है, सामान्य आशय है, तब ही ये टॉर्ट कमिट होगा, वो संयुक्त अपकृत्यकर्ता की श्रेणी में आएगा। पढ़ते हैं इसे। संयुक्त अपकृत्यकर्ता के मामले में अपकृत्यकर्ताओं का एक सामान्य आशय का होना अनिवार्य है। यदि दोनों अपकृत्यकर्ताओं में से किसी का भी सामान्य आशय नहीं है तो दोनों को अपकृत्य के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, अलग अलग उत्तरदायी ठहराया जाएगा। फिर दो टॉर्ट कमिट हो जाएंगे। सामान्य आशय के लिए दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। एक ही उद्देश्य का होना, दोनों व्यक्ति जो दोनों प्रतिवादी हैं उनका उद्देश्य एक ही होना, वादी के लीगल राइट हैं वो वॉयलेट करना, उनका उद्देश्य होना उसी उद्देश्य के अनुसार और उसी उद्देश्य को लेकर के संयुक्त रूप से वो कार्य कर रहे हों, साथ में मिल करके एक्ट कर रहे हों जिससे टॉर्ट कमिट हो रहा है। तो इन दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए पढ़ेंगे आवश्यक तत्वों को। संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए निम्नांकित आवश्यक तत्वों का पूरा होना जरूरी है। कहने का मतलब ये जो आपके सामने जो ये लिखे गए हैं, ये जो पॉइंट लिखे गए हैं, इनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इन आवश्यक तत्वों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, उनके द्वारा दोषपूर्ण कार्य किया जाना, ऐसे दोषपूर्ण कार्य से टॉर्ट कमिट होना, ऐसे दोषपूर्ण कार्य का सामान्य उद्देश्य से अग्रसर होकर संयुक्त रूप से किया जाना, ऐसे दोषपूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति के लीगल राइट का वॉयलेशन होना और लीगल डैमेज होना, ये इनके एजेंशियल्स है। अब क्या क्या लायबिलिटीज होगी, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का क्या क्या दायित्व होगा। न्यायालय जो है वो संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को संयुक्त तथा पृथक पृथक रूप से पीड़ित पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। या तो संयुक्त रूप से कह देगा या फिर पृथक पृथक रूप से पीड़ित को पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने के लिए आदेश दे सकता है। पीड़ित पक्षकार द्वारा संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध संयुक्त रूप से भी वो वाद ला सकता है न्यायालय में, और अलग अलग वाद भी लेकर के आ सकता है। दोनों राइट है, दोनों विकल्प मौजूद हैं पीड़ित पक्षकार के पास में। जैसे पहले वाला एग्जाम्पल लिया था, अपन ने पढ़ा था, उसमें ए बी दोनों मिल करके सी की अपमान वचन के माध्यम से मानहानि करते हैं। तो उसमें क्या होगा, सी जो है जिसकी मानहानि हुई है, वादी है, वो ए तथा बी दोनों के विरुद्ध एक साथ न्यायालय में वाद ला सकता है, और चाहे तो वो सी और ए के विरुद्ध अलग से वाद ला सकता है और बी के विरुद्ध अलग से जाकर के वाद ला सकता है। अब यहाँ पर पीड़ित पक्षकार के पास में राइट है, सभी के विरुद्ध संयुक्त रूप से वो वाद ला सकता है, सभी के विरुद्ध पृथक पृथक अलग अलग वाद ला सकता है, उनमें से किसी एक के विरुद्ध वाद ला सकता है और किसी एक से क्षतिपूर्ति करवा सकता है। ये सारे विकल्प पीड़ित पक्षकार के पास में रहेंगे, इसका मतलब वादी के पास होंगे। अब इसमें अंशदान का नियम लागू होगा। इसका मतलब ये होगा कि वादी ने अगर किसी एक टॉर्ट फीजर से क्षतिपूर्ति करवाई है
तो दूसरा जो क्षतिपूर्ति जो प्रतिवादी होगा जिससे पूरी क्षतिपूर्ति ले ली गई है, वो फिर दूसरे प्रतिवादी से उस जो उसने दूसरे की क्षतिपूर्ति की है अपना हिस्सा काट करके उससे भुगतान ले सकता है। कहने का मतलब ये होता है कि अंशदान का नियम लागू होगा। जब वादी किसी संयुक्त अपकृत्यकर्ता में से किसी एक से क्षतिपूर्ति करवा लेता है तो क्षतिपूर्ति करने वाला अपकृत्यकर्ता अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से आनुपातिक रूप से भुगतान की गई राशि को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसे ही अंशदान का नियम कहते हैं। यह नियम साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब दूसरा पढ़ेंगे स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई स्वतंत्र रूप से ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो और उससे लीगल डैमेज भी हो जाता है, तो उसे कहेंगे, उसे ऐसे अपकृत्य करने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता कहेंगे। दो व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे एक्ट कर रहे हैं, और वो दोनों व्यक्ति जो एक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से वादी को लीगल डैमेज हो रहा है, लीगल राइट वायलेट हो रहे हैं, और जो दो कार्य हैं वो दोनों अलग अलग हैं और स्वतंत्र रूप से किए जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो होंगे वो जॉइंट टॉर्टफीजर नहीं कहलाएंगे, वो फिर अलग अलग स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक चिकित्सक को उनके मरीजों के एक डॉक्टर को उनके मरीजों के सामने कुछ मानहानिकारक शब्दों से अपमानित करता है, तथा उसके बाद में बी नामक व्यक्ति भी कुछ देर बाद जा करके फिर से उस डॉक्टर को अपमानजनक शब्दों से अपमानित करता है। तो ये अपकृत्य, दोनों के अपकृत्य जो होंगे, दोनों के टॉर्ट होंगे, ए और बी के दोनों अलग अलग होंगे। जो डॉक्टर हैं जिनकी मानहानि हुई है वो दोनों के विरुद्ध वाद ला सकता है, अलग अलग लाएगा, अब साथ में नहीं ला सकता क्योंकि दोनों ने अलग अलग टॉर्ट कमिट किए हैं। उक्त उदाहरण में ए का अपकृत्य स्वतंत्र है और बी का अपकृत्य भी स्वतंत्र है, तो दोनों में कोई भी सामान्य उद्देश्य भी नहीं है, कॉमन इंटेंशन भी नहीं है, तो डॉक्टर जो होगा, चिकित्सक जो होगा, ए तथा बी के विरुद्ध अलग अलग ही टॉर्ट के लिए कार्रवाई करेगा। अब दायित्व को पढ़ेंगे, क्या दायित्व होता है। स्वतंत्र अपकृत्यकर्ताओं का दायित्व संयुक्त नहीं होकर के पृथक पृथक होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी ए के विरुद्ध अलग से की जाएगी, बी के विरुद्ध अलग से की जाएगी, ए के विरुद्ध अलग से क्षतिपूर्ति ली जाएगी और बी के विरुद्ध अलग से क्षतिपूर्ति ली जाएगी। प्रत्येक मामला अलग अलग होगा। बस इतना सा है ये।